नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का। आज बात रसूख और उसकी हनक की। भोपाल और इंदौर में विधायक और मंत्री जी के रसूख के सामने तो खाकी भी मौनी पड़ गई। रसूख क्या होता है और उसकी हनक क्या होती है, वो भोपाल और इंदौर की घटनाओं ने बता दिया। राजधानी भोपाल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे ने रेस्टोरेंट के दंपति से मारपीट की। पुलिस ने केस दर्ज किया तो मंत्री जी भड़क गए, पहुंच गए थाने और पुलिस वालों की क्लास लगा दी। क्यों ना लगाते, वो तो मंत्री है ना, प्रदेश के मंत्री हैं। और हिम्मत कैसे हो गई पुलिस वालों की कि बेटे को थाने बुला लिया, बेटे पर केस कैसे दर्ज कर लिया। जिस पुलिस ने बेटे पर केस दर्ज किया उसी पुलिस के 4 जवानों को मंत्री जी ने सस्पेंड कर दिया। उधर इंदौर में विधायक के समर्थक ने कैफे में सरेआम गुंडागर्दी की। कैफे के कर्मचारी को बेरहमी से पीटा, महिला कर्मचारी से बदसलूकी की। और जानकर आपको हैरानी होगी, ये सब वहां पुलिस देख रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई पुलिस वाला कि रोक देता। क्यों? वजह है विधायक जी का दबाव। ये ही रसूख और उसकी हनक जिस पर हम बात करेंगे आज। पूरी पार्टी एक तरफ, नरेंद्र शिवाजी पटेल एक तरफ। रसूख की हनक, गुंडागर्दी कब तक? प्रदेश में मंत्री पिता मारपीट करे बेटा। बोनी पड़ी खाकी, सियासत है बाकी। मुख्यमंत्री जी, आप गृह मंत्री हैं, आपके अराजक का मध्य प्रदेश की जज जाहिर होने लगी। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। हमसे सीखो, कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं, हमसे सीखो। कंट्रोल में नहीं नेता, विधायक, मंत्री और बेटा। तो मंत्री जी के रसूख पर बीजेपी हाईकमान नाराज है और मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को जमकर फटकारा भी गया है, ये बता रहे हैं सूत्र। अब जो भी हो, लेकिन एक चीज जरूर देखने को मिली है और वो है रसूख के सामने पुलिस भी बौनी हो जाती है। क्या करे, मंत्री और विधायक हैं, अगर कार्रवाई की तो कुछ हो सकता है। महाडिबेट के खैर आज के सवाल क्या रहेंगे देख लेते हैं बड़ी स्क्रीन पर। पहला सवाल है महाडिबेट का आज का, क्या कानून पर भारी है ये रसूख? ये हम पहला सवाल पूछेंगे। अगला सवाल रहेगा, मंत्री का बेटा तो पुलिस क्यों पड़ जाएगी नरम? इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरा सवाल है, वो पीटता रहा, क्यों पुलिस खड़ी देखती रही? खाकी वाले क्या इतना बौना महसूस करते हैं रसूख और हनक के आगे खुद को, कि चुपचाप खड़े पूरा तमाशा देखते रहते हैं? इसी पर आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौन कौन है आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी नेता हैं अजय सिंह यादव जी, कांग्रेस के पूर्व विधायक, कांग्रेस के नेता है रविंद्र तोमर जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश गुप्ता जी, और समाज सेवी हैं आकाश बरुआ जी हमारे साथ। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, पहला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आप ही की पार्टी की सरकार के मंत्री हैं जिनका ये मामला सामने आया है। चुनाव बेहद नजदीक और ऐसे में मंत्री जी के बेटे की ये दबंगई, ऊपर से मंत्री जी का ये व्यवहार, ये बर्ताव पुलिस के साथ। देखिए अपर्णा जी, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पूरी तरह स्पष्ट है। हमारे अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कानून सबके लिए समान है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इससे अलग हटके कोई मामला या पार्टी का कोई और पक्ष नहीं बनता है। अब जिस तरह का मामला है वो सबके सामने आया है और वो दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें कहीं ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि मंत्री जी अपने रसूख का कोई प्रभाव कर रहे हैं। जहाँ तक दिखाई पड़ता है, किसी पिता को पता चला कि उनके पुत्र थाने में हैं तो वो थाने पहुँचे। अब मैंने जितने विजुअल्स फोटो देखे, मैंने मंत्री जी का ना कोई बयान देखा, ना मंत्री जी को किसी तरह की कोई बात कहते
कहते हुए देखा, और कानूनी तौर पर जांच के बाद जो भी कार्रवाई हो, जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने कह दिया है तो इससे बड़ा प्रशासन के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई बयान नहीं हो सकता है कि कानून सबके लिए समान है, जो दोषी होगा उसके ऊपर एक मंत्री पिता और एक सामान्य पिता होने में कोई फर्क आपको नहीं लगता है? एक आम पिता होता मेरा या किसी और का, तो वो वहां पे पुलिस वालों के आगे दीनहीन बनकर गिड़गिड़ा रहा होता कि हमें हमारे बच्चे से मिलने दीजिए, अगर उसने कुछ गलत भी किया तो एक बार बात तो करने दीजिए। पुलिस वाले अंदर भी नहीं घुस सकते। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मंत्री वहां पहुंच गए, बताया ये गया कि 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी करा दिया शिकायत करके। देखिए अपर्णा जी, ये सब बातें कही सुनी बातें हैं। किसी सस्पेंशन की कोई चार्जशीट ऐसी देखने में नहीं आई है कि इस मामले की वजह से कोई सस्पेंशन हुआ हो, या मंत्री जी का कोई बयान दिखाई दे रहा हो, कोई वीडियो फुटेज दिखाया हो कि मंत्री जी किसी तरह से अपना प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है जहाँ उनके नेता उमंग सिंगार के ऊपर पार्टी की एक नेत्री आरोप लगाती है और कांग्रेस की तरफ से कोई बयान तक नहीं देता है। और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रशासन को स्पष्ट तौर पर कहा कि कानून सबके लिए समान है और समान रूप से कार्रवाई होना चाहिए, जो भी गलत हो उस पर कार्रवाई हो। तो इसमें मंत्री पुत्र या साधारण पुत्र सभी समान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी को समान अधिकार हैं। ठीक है, रविंद्र तोमर जी संतुष्ट हैं क्या आप? कतई संतुष्ट नहीं है। ये सुशासन की सरकार है, यही कहते हैं सुशासन है, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत इनका दिख रहा है सामने। मैं ये पूछ रहा हूं कि पूरा साफ साफ दिख रहा है, मीडिया पूरा दिखा रहा है कि मंत्री जी थाने पहुंचे, 4 पुलिस वाले सस्पेंड हुए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं दिख रहा है। उनको लगता है कि उनको अभी भी लगता है कि कांग्रेस, मतलब अगर हम गलती कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जी, विधायक जी वो अपनी दादागिरी कर रहे हैं, अराजकता का माहौल है प्रदेश में, और वो कांग्रेस को कोस रहे हैं। कांग्रेस तो 20 साल हो गए, आप सत्ता में हैं। रविंद्र जी, मैंने तो स्पष्ट तौर पर ये पूछा कि आपके नेता उमंग सिंगार के मामले में आपके किसी नेता ने बयान दिया था? हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पे बयान दिया है। मैं तो आपको कोट कर रहा हूँ, आप बता दीजिए किसी ने बयान दिया हो तो। लेकिन आप बताइए कि मंत्री थाने गए या नहीं गए? नेता ने बोला था कार्रवाई के लिए। 4 पुलिस मंत्री भड़के पुलिस पे, और विधायक जी ने वहां इंदौर, ये गलत बात है। कोई ऐसा वीडियो नहीं है, कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसा सबूत नहीं है। आप दोनों एक साथ बात कर रहे हैं तो ओवरलैप हो रही है चीजें। आपका कर्तव्य बनता है, आपके पास सत्ता है, आपकी जिम्मेवारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सुशासन की बात करती है। ये सुशासन है? किसी को भी धमकाओ, किसी को भी डराओ और फिर जाकर के वहां सस्पेंड करवाओ। ये असहमत हूं मैं इस तरह के मिथ्या आरोपों से। ये असहमत मनगढ़ंत कहानियां सुनने के लिए डिबेट नहीं हो सकती है। बताइए, धमकाने का कोई वीडियो है आपके पास? बताइए ना, कोई वीडियो है आपके पास? क्या आपके जबकि यहाँ मैं आपको कोट कर रहा हूँ, आपके नेता उमंग सिंगार जी के ऊपर आपकी पार्टी की नेत्री ने आरोप लगाया था, और आपकी पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया था। किसी नेता ने नहीं बोला कि मामले में कार्रवाई होना चाहिए। और यहाँ हमारे नेता पुत्र का जहां नाम आया तो प्रदेश अध्यक्ष ने सामने आकर बोला कि जो भी गलत करे उसकी कार्रवाई होना चाहिए। एक मिनट स्काइप से जुड़े हुए रविंद्र तोमर जी, तो उनकी आवाज दब जाएगी अगर हम साथ साथ में बोलेंगे। ओवरलैप वैसे भी नहीं करना। लेकिन अजय सिंह यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष ने, जो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि ना तो मैं ऐसी चीजें करूंगा और ना ही कोई और करेगा तो बर्दाश्त की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया, लेकिन आप फिर भी क्यों डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, पहली चीज। और अगर कुछ नहीं होता तो आपके प्रदेश अध्यक्ष इस तरह से कड़े शब्दों में ये बात नहीं कहते। दूसरी चीज, मैं अब आगे बढ़ रही हूं, 2 और मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश बरुआ जी, जरा आप बताएं, जो चाहे बात इंदौर की करें, चाहे बात हम यहाँ भोपाल की बात करें, या फिर हम कोई भी बात करें, देखिए सत्ता में कोई भी पार्टी रहती हो, लेकिन ये कुर्सी पर बैठते ही अलग तरह की हनक क्यों आ जाती है? जनता का सेवी बनकर बैठने की बात करते हैं और जनता का राजा खुद को समझने लगते हैं। जनता इन लोगों को बैठालती है कि ये जनप्रतिनिधि है और हमारी रक्षा करेंगे। अगर रक्षक ही बच्चक बनेंगे, किस तरीके का संदेश जाएगा जनता में?
और अब ऐसी उदाहरण आपने कुछ समय पहले हमारे ग्वालियर में भी देखा गया था कि एक हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री के जो सुपुत्र ने अगर ट्रैफिक पुलिस वाले से गलती की थी तो माननीय मंत्री जी उसको खुद लेके गए, उसके हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और ग्वालियर में 2 दिन तक उसके लिए सफाई अभियान चलवाया। तो कहीं ना कहीं माननीय मंत्री जी को अगर गलती हुई है तो गलती को स्वीकार कर उसको इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि अगर गलती हुई है तो अपने पुत्र को संभालना चाहिए। आपको 4 सस्पेंड भी कर दिए, 4 सस्पेंड हो गए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तो अन्य जो मंत्री हैं, अन्य जो विधायक हैं, वो भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, कहीं ना कहीं कि उनके पुत्रों का दम्भ और तरीके से बढ़ेगा, कहीं ना कहीं मारपीटी घटना फिर इसी तरीके से बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, उनके परिवार में जो भी लोग हैं उनको समय समय पे समझाना पड़ेगा कि हम जनप्रतिनिधि, हमारी एक एक गतिविधि पे जनता नजर रखती है, मीडिया नजर रखती है, तो हर चीजें सोच समझ के करें। ज्यादा स्क्रूटिनी होती है, जाहिर तौर पर ज्यादा स्क्रूटिनी होती है, तो ऐसे में तो और हम्बल रहने की, ग्राउंडेड रहने की आवश्यकता हो जाती है। दिनेश गुप्ता जी, जो ये पूरे प्रकरण सामने आए हैं, अजय सिंह यादव जी तो भले ही सबूत मांग रहे हैं लेकिन मामला सबके सामने है, ओपन एंड आउट, क्या कहेंगे, आपका कमेंट इस पर? देखिए, जो सत्ता का रसूख होता है वो इसी तरह से दिखाई देता है, और भारतीय जनता पार्टी में यदि इस तरह का रसूख दिखाई दे, जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, तो फिर ये कह सकते हैं ना कि भाजपा भी अब उस तरह की नहीं रही, उसमें उस तरह के नेता नहीं है जो देखते हो कि कोई पीड़ित है या कोई ऐसा पक्ष है जो कहीं ना कहीं उनके परिवारजन के कारण किसी चीज का शिकार हो गया है, तो उसकी मदद करना चाहिए। मंत्री के नाते आपका पहला कर्तव्य अपने पुत्र के बजाय आपके जो प्रताड़ित हुआ है, जो पीड़ित पक्ष है, जो थाने पहुंचा है, उसके बारे में आपको चिंता करनी चाहिए थी। आप थाने गए, बहुत अच्छी बात है, वहां थाने में जो उन लोगों से आप बात करके समझ सकते थे कि पूरा मामला क्या है। पुलिस वालों को यदि जो सस्पेंड हुए हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दबाव का उपयोग दिखाई देता है, और यदि इस मामले में कोई पुलिस वालों की गलती है, उन्होंने कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसके कारण उन्हें सस्पेंड करना पड़ा, पहली चीज तो ये कि वो किसके कारण सस्पेंड हुए, क्या मंत्री जी ने सस्पेंड कराया, मंत्री जी के पुत्र से कोई चीज हुई, या जो पीड़ित पक्ष है उसकी शिकायत सुनने में कोई लापरवाही हुई है। तो इस मामले में जो उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी हैं उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए कि एक सामान्य नागरिक यदि थाने जाना चाहे, आप बहुत सारी बातें करते हैं कि आप बेझिझक होकर थाने आइए, आपकी शिकायत सुनी जाएगी, लेकिन जब शिकायत सुनने की बात आती है तो समस्या हो जाती है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाता है तो वो वहां आतंक के कारण वो 4 घंटे तो हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है पीड़ित पक्ष को। तो ये कैसी व्यवस्था है, जहां मुख्यमंत्री जी हमने देखा था ना कि एक घटना पर कलेक्टर को हटा दे रहे हैं, बहुत सारी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन इस तरह की घटना पर क्या करेंगे, जिसको एक सामान्य परिवार, जो बेकसूर परिवार है, जिसका कोई लेना देना नहीं था, उसने केवल बीच बचाव किया था, वो आज एडमिट है, हॉस्पिटल में भर्ती है। इसको आप ये कहें कि साहब इसको तो ये ऐसी घटनाएं होती है ना जिसमें किसी अपनी राजनीतिक विरोधी पार्टी के वो नहीं दिखाना चाहिए कि उनने ऐसा क्यों नहीं किया था, ऐसा उन्होंने नहीं किया था इसीलिए वो विपक्ष में बैठे हैं। तो सत्ता पक्ष को अपना आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, और प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। अगर पार्टी की टैगलाइन के मुताबिक ही काम करते मंत्री तो फिर शायद आज कुछ और बात यहां पर चल रही होती, लेकिन किस तरह से हन्ना को रसूख दिखाया गया है वो तो सबके सामने ही है। अजय यादव जी, बात भोपाल की आप नहीं मान रहे थे, चार्जशीट के हवाले की बात कर रहे थे, इंदौर में जो हुआ वहां पर भी आप नहीं मानेंगे कि विधायक के समर्थक पर आरोप लगे हैं मारपीट करने के? देखिए अपर्णा जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा है, चाहे भोपाल का मामला हो या इंदौर का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी को बचाने की कोशिश नहीं करती है कि वो किसी से संबंधित है या किसी का रिश्तेदार है। स्पष्ट तौर पर जब प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने मीडिया से कहा है कि कानून सबके लिए समान है और किसी की भी इस तरह की गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, तो वही पार्टी का रुख है, वही सरकार का रुख है, इसमें कोई दोहरा रवैया नहीं है। और ये बात मैं स्वीकार करता हूं कि जो विपक्ष में है उनसे जनता को उम्मीद नहीं है, तभी वो विपक्ष में बैठे हैं और उनकी कार्यप्रणाली इसी तरह की रही है, इसलिए वो कई सालों तक विपक्ष में बैठे रहेंगे। और जनता को हमसे उम्मीद है, हम उनकी उम्मीदें पूरा करेंगे। इस तरह की किसी भी घटनाक्रम में जो भी तथ्य होंगे, कोई भी व्यक्ति आरोपी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जीतू पटवारी पहुंच गए थे आज भोपाल में उस कपल से मुलाकात करने।
मैंने आपसे इसीलिए तो पूछा था अपर्णा जी कि जब वो पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक पर पार्टी की नेता ने एफआईआर करवाई थी, तब जीतू पटवारी ने बयान क्यों नहीं दिया था जारी? मेरा यही सवाल था। यहाँ तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह की रवैया किसी का बर्दाश्त नहीं होगा। जीतू पटवारी ने तक से मौका देख लिया, वो तो पहुंच गए थे वहां पर मुलाकात करने। देखिए, जीतू पटवारी जी हों या कांग्रेस के नेता हों, उनको मध्य प्रदेश की जनता अच्छे से पहचान गई है। उनसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है और वो इसी तरह की रवैया रखते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी को समान अधिकार हैं और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का अपराध करेगा तो उसके ऊपर समान रूप से कार्रवाई होगी। यहाँ किसी को कोई प्रिविलेज का अधिकार नहीं होता है। इसलिए ये स्पष्ट है, वो जाँच होने दीजिए। दोनों मामलों में जाँच के बाद कार्रवाई भी सामने आ जाएगी। यहाँ कांग्रेस जैसा नहीं है कि उनके नेता आरोपी हैं नरेंद्र पटेल या को एक समझा नेता दिया, के पुत्र पहुंचा दिया लंबे आप लोगों ने समय तक। मैसेज। देखिए, मैसेज का सवाल नहीं है। मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा, कानून और मंत्री होना या कोई नेता होना ये अलग नहीं हो सकता है। कानून सबके लिए समान है, किसी के लिए कोई प्रिविलेज वाली राजनीति ये कांग्रेस में चलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं चलती कि ऐसे आरोप वालों को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है, वो कह रहे हैं प्रिविलेज पार्टी है आपकी पार्टी। जी अपर्णा जी, मैं दो बातें जो आपने यादव जी ने अभी जो कहा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री जी ने और ऐसे ही किया था, सड़क पे जो लोगों को कुचलते हुए कार निकल गई थी, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कार्रवाई नहीं करती, भाजपा कार्रवाई करती है। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूं कि इन्होंने ये कहा है कि कार्रवाई होगी, तो क्या मंत्री जी का और विधायक जी का इस्तीफा लिया जाएगा? क्या कार्रवाई होगी बताएंगे? इसको क्लियर करेंगे क्या? एक बात इन्होंने और कही कि हम अपनी जिम्मेवारी, जो जनता की उम्मीदें हैं उन पर हम खरे उतरेंगे। तो इन्होंने अभी जो 6 वादे किए थे, पीछे जो 6 वादे किए थे ना किसानों को उसमें वचन पत्र में, घोषणा पत्र में, उस घोषणा पत्र में वो 6 वादे पूरे हो गए इनके या आगे करेंगे? तो कब तक करेंगे उसका टाइम बताएंगे? ये नौजवानों को रोजगार कब देंगे इसका टाइम बताएंगे? ये महंगाई दर कब कम होगी इसका टाइम बताएंगे? कि उम्मीदें हम पूरी करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे। बहुत हुई महंगाई की मार। अब भाजपा सरकार और विपक्ष अगर कुछ बोलता है तो विपक्ष को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सब यही करेंगे जो कुछ भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही और अराजकता का जो माहौल है प्रदेश में, वो जग जाहिर हो चुका है, सभी जान गए इसको। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो दल, जो नेता अपने आप को भगवान समझने लगते, जनता उनको माफ नहीं करती है। समय लगे लेकिन जनता उनको माफ नहीं करती है। रविंद्र जी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जनता ने माफ नहीं किया है। एक मिनट, सच ये भी है कि इसी लोकतंत्र में अगर किसी और पार्टी अभी सत्ता में होती, चाहे वो आपकी पार्टी होती सत्ता में, तो फिर तब भी ऐसा नहीं होता कि सारे मंत्री ऐसे ही रहते या हनक नहीं दिखाते। फर्क तो इसी बात का है ना कि जो कुर्सी पर बैठता है वो ही तेवर दिखाने लगता है। नहीं, मैं तो, इन्होंने कहा कार्रवाई नहीं करते, तो मैंने तो कहा ना अपर्णा जी कि उत्तर प्रदेश में मंत्री जी का उदाहरण है। उन्होंने अपनी गाड़ी से उमंग सिंगार का भी बता रहे हैं ना। क्या हुआ? हम आपकी पार्टी में तो बयान तक जारी नहीं किया किसी नेता ने, और आप ही की पार्टी की नेत्री ने आरोप लगाए थे। आप ही की पार्टी की नेत्री ने आरोप लगाए थे। आपको जानकारी नहीं है? बताइए। आपके कार्रवाई तो छोड़िए, किसी नेता ने बयान तक जारी नहीं किया। किसी नेता ने बयान तक जारी नहीं किया। और इसी तरह आपके एक और उज्जैन के नेता हैं जिनके पुत्र के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा, लंबे समय तक फरार रहे। किसी मामले में आपके किसी नेता ने कभी बयान जारी नहीं किया। किसी नेता ने बयान जारी नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की जो आप बात कर रहे हैं, उस मामले में भी कार्यवाही की गई। कार्रवाई की गई संबंधित व्यक्ति पर। ये भी आपका आप भारतीय प्रचार कर रहे हो, जनता के खून रविंद्र जी, क्योंकि आप स्काइप से जुड़े हुए हैं सर, तो आपकी आवाज ना यहाँ पर बार-बार ब्रेक हो रही है। आप एक बार सुन लीजिए। आपने अपना समय लेकर बात रख ली है पूरी। अजय जी आपकी बात पर कह रहे हैं, ठीक है, मैं अभी आगे बढ़ूंगी। आकाश जी, ठीक है, आकाश जी का ये सच नहीं है कि जो विपक्ष में आज है, भले ही कहीं भी किसी भी जगह पर, लेकिन अगर सत्ता पक्ष में वो होता है तो वहां भी कुछ ऐसे होते हैं जो हनक दिखाते हैं, रसूख दिखाते हैं। बात कौन सी पार्टी है नहीं कि नहीं है, बात यह है कि क्यों भूल जाते हैं कि मंत्री बने हैं जनता की सेवा करने के लिए।
उनके लिए जनता की सेवा नहीं, जनता की सेवा का मेवा खाना है उनको। अभी जब वो विपक्ष में, तब उनको हर चीज गलत दिख रही है। जैसे वो सत्ता पक्ष में आ जाए, उनको हर चीज, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे अपन मान सकते हैं। जैसे अगर बोले कि भाई अगर विपक्ष निकम्मा है तो सत्ता पक्ष का निरंकुश होना लाजमी है। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कहीं ना कहीं अगर ये चीजें गलत हो रही हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों को विचार विमर्श करना चाहिए कि अगर इस तरह की गतिविधियां होंगी और कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो जितने भी पार्टी के प्रतिनिधित्व करता है उन लोगों को इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि अगर जनता ने हमें चुन के भेजा है, जनता ने हमें चुन के इसलिए भेजा है कि हम लोग जनता के लिए काम कर सके। लेकिन अगर जनता इन्हीं लोगों से त्रस्त है, उनके साथ मारपीट होगी, पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाए। आप देखिए ना, इस मामले में भी जो जान से मारने वाली धारा को हटा दिया गया है, बहुत साधारण धारा में अपराध दर्ज, हल्की धारा में मामला दर्ज किया गया। ठीक है, सर में चोट आई है उनकी। दिनेश गुप्ता जी, क्योंकि तो आप सीजन जर्नलिस्ट हैं, आप तो देखते रहे हैं, कई पार्टी की सरकारें रही, आई गई, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की ओर से फौरन स्टैंड लेने की बात कही गई कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने सामने आकर साफ कर दिया कि देखिए ऐसा सलूक किसी का भी या ऐसा बर्ताव किसी का भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या ये काफी था संदेश पहुंचाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये कोई संदेश नहीं है, ये एक सामान्य बयान है जो अपर्णा हर समय हर राजनेता देता है और कई घटनाओं पर देता है। एक्शन दिखना चाहिए, एक्शन होता नहीं, एक्शन दिखना चाहिए आपका कि आपने कोई एक्शन किया है। आप इसी भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जब अनूप मिश्रा पर आरोप लगे थे तो उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री ने ले लिया था। उन्होंने मंत्रिमंडल से तब तक उनको बाहर रखा गया था जब तक उनको अदालत ने बरी नहीं कर दिया था। तो ऐसे भी उदाहरण इस भारतीय जनता पार्टी के भीतर हैं। और भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह से उसका जो कांग्रेसीकरण हो रहा है और इस तरह के बयानात देकर या बचाने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप जन भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं कुठाराघात करेंगे और अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत खिलाफ होता है। जैसा हम कांग्रेस का देख रहे हैं, वो लगातार हम कांग्रेस की स्थिति देखते जा रहे हैं। अजय जी, देखिए अपर्णा जी, मैंने स्पष्ट तौर पे पहले भी कहा है, अब रही बात धाराओं की, पुलिस कार्रवाई की, तो ये तो चार्जशीट के आधार पर और धाराएं जो होती हैं आमतौर पे मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगाई जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर धाराएं कम ज़्यादा होती हैं। लेकिन स्पष्ट तौर पर संदेश है कि सभी के लिए कानून एक समान है। और मैंने जहाँ तक जितने विजुअल्स फोटो देखे, मंत्री जी का कोई ऐसा बयान व्यक्तिगत तौर पर कहीं दिखाई नहीं देता है जिस मामले में कोई स्पष्ट संज्ञान है, कोई ऐसी बात आती हो। और कानून स्पष्ट रूप से जांच करके कार्रवाई करेगा। मैंने आपसे कहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ किसी को प्रिविलेज या किसी को बचाने की कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ प्रत्येक नागरिक, मंत्री सभी समान है। दिखना चाहिए एक्शन। देखिए अपर्णा जी, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि ऐसा मंत्री जी का कहीं कोई घटनाक्रम या कोई वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें कि मंत्री जी द्वारा अपने पद का कोई दुरुपयोग किया जा रहा हो, या फिर मुझे जहां तक जानकारी है बेटे ने जो किया उसके तो सबूत है ना। तो मंत्री के बेटे के ऊपर एफआईआर हुई है, स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। और जानकारी में ऐसा सुनने में आता है कि मंत्री जी को पता लगा कि उनका पुत्र थाने में है तो वो एक साधारण पिता की तरह थाने पहुंच गए, ना उन्हें मामले की जानकारी थी ना किसी चीज़ की। तो ये चीज़ें केवल एक तरफा नहीं हो सकती हैं। जांच के बाद कार्रवाई होगी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है और हमारे अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, मंत्री होकर अपर्णा जी, हमारे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो जानकारी हासिल करने पहुंच गए। वाह वाह वाह, ये आप कह रहे हैं आपकी पार्टी की सरकार। मंत्री एक पिता भी होते हैं अपर्णा जी, मंत्री एक पिता भी होते हैं। तो जब उनको जानकारी लगी तो वो जाएंगे कि नहीं? नाक कान तो हर तरफ होती है ना कि प्रदेश में क्या हो रहा है वो पता होता है। देखिए, लेकिन आप कोई कार्रवाई प्रभावित करते हुए कहीं कुछ दिख रहा हो तो बता दीजिए। आप कार्रवाई प्रभावित करते हुए मंत्री जी का कोई बयान दिख रहा हो तो आप बता दीजिए। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा है, तभी ये हमें रसूख देखने को मिल रहा है। जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है तोमर जी। अपर्णा जी, अभी यादव जी जो कह रहे हैं, मैं कोई व्यक्तिगत उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इनकी बात का ही इनसे जवाब चाह रहा हूं कि ये कार्रवाई की बात करते हैं। कार्रवाई तो केवल बयान तो देते हैं बहुत अच्छे, भारतीय जनता पार्टी में बयान देने वालों की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात कहेंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश का उदाहरण है, उत्तर प्रदेश में
एक मंत्री जी का के रवींद्र जो जी, उस कार्रवाई मामले में भी कार्रवाई वही हुई घटना थी और थी, इस मामले में भी वही एफआईआर घटना हुई है, उसमें भी वो कार्रवाई हुई कार्रवाई थी और हुई इसमें थी, भी एफआईआर हुई अच्छा है। ठीक है, समय कार्रवाई इतना ही है मेरे एफआईआर पास। ही बहुत होती बहुत है। धन्यवाद उसके मध्य बाद- प्रदेश की महाडिबेट में आप सभी का समय निकालने के लिए। फिलहाल इतना ही था आज की महाडिबेट में, लेकिन खबरें लगातार जारी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।